इनइक्वलिटी शुरू करने जा रहे हैं। इस इनइक्वलिटी का इंपॉर्टेंस तो एक तो खुद इनइक्वलिटी चैप्टर ही है, और दूसरा जितने जो मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट ऐसे मिलेंगे जो इस पर डिपेंडेंट है। मतलब बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए इस इनइक्वलिटी वाले चैप्टर को समझना काफी जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे या तो 11th क्लास अगर देख रहे हैं, अगर 11th क्लास के बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, जब जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने 12th अगर पास कर रखा है तो उनके लिए भी इस जो टॉपिक का महत्व है। और साथ में जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए भी इस टॉपिक का महत्व है ना, क्योंकि ये बुनियाद है, इसी पर आगे सब कुछ टिका हुआ है। तो आज हम लोग इनइक्वलिटी शुरू करते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से बातें स्टार्ट होंगी और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन यहां तक आने के पहले मेरा एक सलाह है कि आप लोग इसके पहले वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसको जरूर देख लीजिए। अगर आप सब लोग सेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर आप यूनियन इंटरसेक्शन वाले चीज़ों को समझते हैं, तब फिर कोई जरूरत नहीं है, तब आप यहाँ से भी आराम से समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस टॉपिक पे अगर मैं जो बात बता रहा हूँ अगर उसमें कुछ परेशानी अगर हो तो तुरंत में आप हमारे पहले वाले लेक्चर को देख लें, जिससे कि कोई परेशानी रहेगी नहीं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज को समझने के लिए सबसे पहला पार्ट, जो पहला ज्ञान होना चाहिए, वो ये है कि देखो भाई, अगर हम बोलते हैं ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो इसमें अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब के ए विल बी ग्रेटर देन के बी ऐसा तब होगा जब के ग्रेटर देन 0 है, और साथ में के ए विल बी लेस देन के बी ऐसा तब होगा जब के लेस देन 0 होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल उठा लेते हैं, छोटा सा उदाहरण है। जैसे हम समस्त बच्चों को ये पता है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, हम सब जानते हैं। अगर इसमें हमने दोनों साइड में अगर 2 से गुणा कर दिया है ना, अगर हमने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो 5 × 2 और 3 × 2। अभी भी देखो साइन इधर कहीं ज्यादा होगा, 10 > 6, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा केस में देखिए, आप इसमें -2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी -2 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये -10 बन चुका है, ये बन चुका है -10, और ये क्या बन चुका है -6, ठीक, -6 बन चुका है ये, ठीक है। अब देखो, अब आप ही बताओ कौन सा बड़ा है। तो सब बच्चों को पता है कि -6 जो है -10 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब साइन इनइक्वलिटी का बदल चुका है ना। यही बताने का प्रयास किया गया कि अगर पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है हम सब लोगों को, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, इसी पर हम लोग बेस्ट आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आपसे अगर ये पूछे कि x > 2 है ना, तो पहला सवाल 2x का इनइक्वेशन पर क्या असर पड़ेगा, है ना। या चलो मैं इसको बारी बारी से मैं खुद ही समझाता हूं, सब अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। देखिए, अगर हम इसमें किसी नंबर से अगर गुणा करते हैं बेटा, है ना, तो अगर मैंने बोला 2x, तो दोनों साइड में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x वाला क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा केस, अगर मैंने इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -2x, -2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी -4, तो साइन जो होगा दैट विल बी चेंज। नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन क्या हो गया, बदल चुका है। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, ओके।
अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डिवीजन भी उसी रूल को फॉलो करेगा जो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x/2 लिखते हैं, इधर भी 2/2 करते हैं हम लोग, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग मान लो हमने -2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया, इधर भी -2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन जो होगा ये बदल जाएगा। ये सब इसके लिए है। जो एग्जांपल आप देख रहे हैं x>2, इसमें जितने भी हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद आप देखिए आपके सामने जो भी रिजल्ट पर जो असर पड़ रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। तीसरी कहानी, थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, अगर आप इसमें अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो, एक और रिजल्ट को आप दिमाग में रखना। अगर एडिशन वाली बात दिमाग में आ रही है तो जरा इसको समझ लीजिए। अगर a b से बड़ा है, ठीक, अगर a प्लस आप k करते हैं, a प्लस k करते हैं तो इधर भी b प्लस k होगा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं है। अगर माइनस k भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर k घटा दोगे तब भी इन इक्वेशन के साइन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐड कर दोगे तब भी साइन पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें अगर मान लो x+2 करना चाहेंगे, है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2+2 हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समझ गए बेटा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देना, डिवाइड करने पे ध्यान देना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रोडक्ट करोगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे असर पड़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो असर नहीं पड़ेगा, चाहे डिवाइड करोगे असर नहीं पड़ेगा, है ना। इन तमाम बातों के साथ हम लोग और आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए a b से बड़ा है, पहला, एंड c>d ये दूसरा है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या आप गलती नहीं करेंगे वो देखिए। पहली बात, a प्लस c आप अगर ऐड कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, b प्लस d, कोई परिवर्तन नहीं, है ना, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस सी b माइनस डी, ये मत करिए, ये गलत भी हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डोंट डू डी, है ना, मत करिए इसको, ठीक है। क्यों नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। हम सबको पता है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, समझते हैं हम लोग। और उसके बाद मेरे बच्चे, अगर मैंने बोल दिया यहां पे 4 ग्रेटर देन -5, बिल्कुल सही है। अब आप क्या करिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, 1। देखो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 1 मिलेगा। और 3 माइनस ऑफ, मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। आप एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं 5 माइनस 4, इधर लिख रहे हैं 3 माइनस ऑफ -5, ठीक। अब आप जरा देखिए, ये 1 है, इधर कितना मिलेगा, 8। अब आप बताएं कौन सा बड़ा हो गया। तो क्या ऐसा कहना उचित है, क्या साइन बदल चुका है ना, है ना। तो साइन देखो यहां पर बदल चुका है, मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करने पर परेशानी है। लेकिन अगर आप इसको ऐड अगर कर दिए होते, ऐड करने से क्या होता, 9, ठीक है, और 3 और -5 ये क्या मिलता, -2, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे बच्चों, हमने एक शब्द का प्रयोग किया, मेरा शब्द यह था कि यह गलत हो सकता है, मतलब होगा इसकी गारंटी नहीं है। अब यह गलत कैसे हो सकता है, जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 ग्रेटर देन 3 है ना, और यहां मैंने बोला 3 ग्रेटर देन 2, ठीक। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो इधर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 1। इस बार ये बड़ा हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर हो सकता है साइन में कोई चेंज ना, जैसे यहां पे साइन में कोई चेंज नहीं किया तो साइन में चेंज नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये गलत, मतलब ये ऐसा नहीं करना, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। मतलब
ऐसा मत करिए, है ना, ठीक है, गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। तो थोड़ा ध्यान रखना मेरे बच्चों, इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बातें बिल्कुल क्लियर हैं, क्या हो गया? अगला पॉइंट है, तो ऐड करके हम लोगों ने देख लिया, सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई से कोई फायदा होगा नहीं, जरा ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए 5 ग्रेटर देन 2, चलो 3 कर लेते हैं इसको हम लोग। थ्री ग्रेटर देन 1, अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? 15, इधर क्या मिलेगा? 2, मतलब ये सही है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 2 और -3 ग्रेटर देन -15, सही है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? -15, इधर क्या मिलेगा? -30, है ना। अभी देखो, अभी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा, है ना, कहीं से कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया कि 5 ग्रेटर देन, मान लीजिए -3 है, यहां पर एक निगेटिव हमने डाल दिया है बच्चों, ठीक है, और इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग ऐसा रखते हैं कि 3 ग्रेटर देन -7 हमने कर दिया ऐसा, सही है ना। अब अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला? 15, इधर क्या मिला? 21। अब देखो साइन क्या हो गया? बदल चुका है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब ऐसा अप्लाई करना, अगर A अगर B से बड़ा है एंड C अगर D से बड़ा है, तो उस केस में AC ग्रेटर देन BD अगर आप करना चाहेंगे तो संभल के रहें, यहां पर फिर से गलती हो सकती है। चीजों को हमने आपके सामने दिखा दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है 15, इधर कितना हो गया? 21 हो गया, साइन क्या हो गया? बदल चुका है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा हम लोग को अप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो इस तरह के इनइक्वलिटी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने से परहेज करें। हाँ, आप मल्टीप्लिकेशन उस केस में कर सकते हैं जब दोनों का जब साइन जो है ना, ठीक है, इस केस में अगर सेम हो जाएगा तब आप प्रोडक्ट कर दीजिए, तब कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो जब भी आप ये काम करें थोड़ा संभल कर काम करेंगे, ठीक है ना। कि अगर x a से b के बीच में हो तो उस केस में 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इस पर चर्चा करना है। अगर x का वैल्यू a से b के बीच में है तो 1/x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, उसके रेसिप्रोकल की बात हम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, हमने डिवीजन देख लिया। अब हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, हम लोग उसको 1/x में जा रहे हैं। अगर हम लोग 1/x की बात अगर रिजल्ट अगर सीख लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें फिर कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड करके हम लोग बहुत कुछ में सीख सकते हैं। तो पहला काम जरा इस पर फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें दो बातें होती हैं। पहला केस, केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1, अगर A and B have सेम साइन है ना, A और B का अगर साइन सेम है तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा पहले वो समझ लीजिए। उस केस में इफ x की वैल्यू A से बड़ा और B से छोटा है तो उस केस में ध्यान रखना कि 1/x जो होता है वो 1/b से बड़ा और 1/a से छोटा, जिसको लिखने का तरीका हो गया x बिलोंग्स टू 1/b से लेकर 1/a के बीच में। बात समझिए, ये कब एप्लीकेबल है? जब a एंड b हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या है? या तो a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तभी ये बात एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं है, ठीक है।
जैसे एक छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए x जो है ना वो सपोज करो 2 से लेकर 5 के बीच में है ना। तो बेटा इस केस में अगर मैं बात कर लूं कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/5 से लेकर के 1/2 के बीच में। डायरेक्ट मतलब आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 1 जो 5 है इधर आएगा और 2 उधर चला जाएगा, 1/5 से लेकर 1/2 के बीच में। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या पॉसिबल है, x का वैल्यू -3 से लेकर -1 के बीच में है ना, अगर लाई कर रहा है तो इस केस में 1/x की वैल्यू जो होगी दैट बिलोंग्स टू, क्या कहता है कि जो राइट वाला वो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट वाला राइट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/-1 से लेकर 1/ कितना -3। हम समस्त बच्चों को ये मालूम है कि इसका मतलब ये हो गया कि 1/-1 को हम लोग -1 कहेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में वैल्यू -1 से लेकर -1/3 के बीच में जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। अच्छा बेटा, इसी को लिखने का लोग ऐसे भी लिखा करते हैं कि 1/x जो है वो 1/-1 से बड़ा और 1/-3 से छोटा। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है, चाहे इस तरह से लिखो या वैसे लिखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है थोड़ा उसकी बात कर लें। अगला केस बेटा, अगला केस ये है कि इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, एंड x क्या है भाई, x a से लेकर b के बीच में है ना। जब इस बात को हम सीखने जा रहे हैं तो इसके पहले एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, तब हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको जानने के पहले एक छोटी सी बात जरा सीख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले उसको सीखना है भाई। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बढ़िया से लिख देता हूं, है ना। देखिए भाई, चलो इसको हम लोग मेन पेज पे ही कर देते हैं। कोई भी नंबर बट बाई 0 विल बी अनडिफाइंड। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, कोई भी नंबर, मतलब इनफैक्ट अगर हम 0/0 करेंगे तो 0/0 भी होता है अनडिफाइंड, है ना। ये अनडिफाइंड होता है। और वहीं पे 0/ कोई भी नंबर अगर हम करते हैं नॉट इक्वल टू 0, 0/ कोई भी नंबर अदर देन 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इस पर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उस पर बात करते जाएंगे, बहुत सारी चर्चा करनी है हम लोगों को इस पर। एक छोटा हम चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमसे अगर ऐसा सॉल्व करने का बोलता है, कोई अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बोलता है कि मान लीजिए भाई x/(x-1), ध्यान देना बेटा, है ना, x/(x-1) और -1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा हम लोग और अलग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अरे पता नहीं गलती क्यों हो रहा है यार बार बार मुझसे। 1/(x-1) प्लस x इज इक्वल टू 1 + 1/(x-1). मान लीजिए किसी ने एक सवाल पूछ लिया कि इसको आप ना जरा सॉल्व कर लें। ठीक है, 1/(x-1) प्लस x इज इक्वल टू 1 + 1/(x-1). ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बातों बातों हम लोग इसका चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है,
तो आप क्या देखिएगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस सवाल को देखते ही हमारा मन में क्या विचार आएगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों बराबर है, फटाफट आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। और आप बोलेंगे सर यही तो आंसर है, लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत है वो समझिए। जैसे ही अगर आप 1 यहां पर पुट करेंगे, 1 अपॉन, चूंकि किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे ही हम अगर x का वैल्यू यहां पर अगर -1 अगर पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 1 - 1। समझ में आ रही बात। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 विल बी 0 और डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। मतलब ये जो टर्म है ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों टर्म अनडिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब x = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बात मैंने आपको बताई है इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बहुत कमाल की बात होने वाली है, क्योंकि आप सोचिए कि यही सवाल जेईई में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5, अर्थात नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग आते हैं अपने वापस इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि इफ a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, तो उस केस में और साथ में x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा 1/x का। देखिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अगर x a से b के बीच में लाई कर रहा है तो फॉर 1/x x नॉट इक्वल टू 0। 1/x की बात कर रहे हैं तो x को 0 ले ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही x बराबर आप 0 लेंगे देन दिस टर्म विल बी अनडिफाइंड। हमने 0 को हटा दिया। तो बेटा अब आप क्या करोगे, इसको 2 भाग में बांटोगे। दिस विल बी इक्वल टू x की वैल्यू a से लेकर 0 यूनियन x की वैल्यू 0 से लेकर b तक, है ना। x का वैल्यू a से 0 और 0 से b तक, 0 को हम लोगों ने हटा दिया है। अब आपको दूसरी बात और भी समझनी है। देखो भाई, आप समस्त प्राणियों को यह पता होगा कि अगर कोई नंबर अगर आप 0 लेते हैं तो 0 के पहले अगर आप जाएंगे लेकर के इधर अगर आप आएंगे, है ना, इस तरफ अगर आएंगे तो ये नेगेटिव होता है, इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो x अगर a से लेके 0 के पहले तक है, इसका मतलब हर हाल में a और 0 से कम नेगेटिव रहा होगा, और इसमें 0 के जस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव रहा होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0 से थोड़ा सा कम, इसको 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। एक टर्म इस्तेमाल होता है a+ अगर हम बोलते हैं तो a+ का मतलब होता है स्लाइटली ग्रेटर देन a। क्या बोलते हैं इसको, a+ का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन a से थोड़ा सा ज्यादा। अगर a- बोलेंगे तो क्या होगा, स्लाइटली लेस देन a। मतलब अगर मैंने बोला 0- इसका मतलब 0 से जरा सा कम, इसमें 0+ का मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो देखो अगर हमने 0 इग्नोर कर दिया तो 0 के पहले 0- और 0 के जस्ट बाद 0+ हो गया। अब आप अगर इसको 1/x अगर लिखेंगे, ध्यान देना भाई, 1/x लिखेंगे तो a और 0- दोनों का साइन सेम है, तो ये वाला लेफ्ट आ जाएगा। दिस विल बी 1/0- एंड दिस विल बी 1/a यूनियन। ठीक है, 1/x करोगे, दिस विल बी 1/b एंड दिस विल बी 1/0+, है ना, दिस विल बी 1/0+। दैट्स वाई वी कैन राइट, हम यहां से लिखेंगे 1/x बिलोंग्स टू 1/0-। फिर एक नया टर्म आपके सामने आ गया 1/0-। जब तक 1/0- के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा ये समझना है, और इसका मतलब क्या होता है थोड़ा ये समझना है। ठीक है, तो देखिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। नया कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें। 1/, देखो इसमें सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, उसको याद रखना है। 1/0+ का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 1/0- का मतलब होता है -इन्फिनिटी।
1/0 प्लस का मतलब होता है इन्फिनिटी, 1/0 माइनस का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी। इस पे चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, वरना हमारा ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तभी आप बस इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इसको मैं मोटा मोटी अगर आपको समझा दूं तो आपको बात समझ में आ सकता है। देखिए 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से जरा सा ज्यादा। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 0 से ज्यादा कैसे बनेगा, मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, कुछ भी है, अब इसको हमने 9 से डिवाइड किया मेरे बच्चे, तो 1/9 कुछ छोटा हो गया। मैंने और भी बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, 1/9 9 और छोटा हो गया। हमने इसको और डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड किया, देख रहे हो। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये नंबर जो होता है, ये जो पूरा नंबर है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं ये नंबर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बात समझिएगा, ठीक है। अब आप यूं समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक लड्डू है और उस लड्डू को अगर आपने 5 भाग में बांट दिया तो लड्डू काफी छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर उस पूरे लड्डू को अगर आप पूरे संसार में अगर बंटवा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को इतने कम लड्डू मिलेंगे कि दैट टेंड्स टू 0, है ना। इसी को बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चे, तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि उसी को अगर मैंने बोला पूरे संसार में बंटवा दिया, इट मींस हमने उस लड्डू को एक तरह से इनफाइनाइट टुकड़ों में हमने बांट दिया है। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, 1 हमने इनफाइनाइट टुकड़ों में अगर हमने बांटा तो दैट गोज टू वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट एब्सोल्यूट 0। वो क्या है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको समझ लीजिए, अब ये 1/0 प्लस लेकर आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो इन्फिनिटी जो है ये एक तरह से एक वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, इसलिए हम इसको इक्वल टू नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 0 प्लस जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको भी अलग से नहीं दिखलाते हैं, इसको यहां पर भी इक्वल टू नहीं लिखा जाता है। तो ये छोटी सी बात को समझना चाहिए। खैर बेटा, तो तमाम बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। अब चलिए हम लोग आते हैं, तो जो भी बात मैंने आपको इस पेज पर बताया है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को हम जरा इस अंदाज में लिख दें कि 1/x बिलोंग्स टू 1/0 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई +इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब 1/x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको जरा अगले पेज में हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं इस रिजल्ट को। जिसको अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से लेक्चर को एक बार बैक करके इसको देखिएगा पूरी बातों को, ठीक है। अब चलो बेटा देखो, तो हम लोग क्या समझे, केस 2 की बात हम लोग कर लेते हैं। केस 2 में क्या था कि अगर A एंड B आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना, एंड X जो है ना वो A से लेकर B के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में हम ये कहेंगे, इस केस में ये कहा जाएगा कि इन दैट केस 1/x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी। यहीं पे अगर हम लोग कुछ काम और कर लें, अगला काम k/x जो होगा दिस बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से, ध्यान रखना, -इन्फिनिटी से k/a यूनियन k/b से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब k ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब एक बात और आपको समझना है, किसी भी नंबर को, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है ना। इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टेंडेंसी गोज टू इन्फिनिटी, जरूर ध्यान में रखना इस बात का। तो अब विशेष बात यह है, अच्छा दूसरा पॉइंट जो है आपको और भी समझना जरूरी है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए
देखिए अगर हम ऐसा लिखें इफ x a से लेकर b के बीच में है तो माइनस एक्स निगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाएगा और जो ये जो b आप देख रहे हैं ये इधर आ जाएगा माइनस b और इधर जाएगा माइनस a। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मान लो x का वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -3 to -2, है ना, -3 to -2, 3 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, साइन बदल जाता है, बस यही बात का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, और अगर मान लीजिए x का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक लाई करता है तो उस केस में अगर आप -x करेंगे तो 2 लेफ्ट में जाएगा तो निगेटिव के सेम रिजल्ट हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक। ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है बेटा, है ना। तो भाई देखो जब ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहां से ऐसा करते हैं, अगर k अगर निगेटिव क्वांटिटी अगर ले लिया जाए, है ना, k अगर हम लोग निगेटिव रख लेते हैं तो उस केस में k/x बिलोंग्स टू, निगेटिव डाल दिया गया, ध्यान देना। तो जैसे ही निगेटिव करोगे यहां पर तो अब आप यूं समझिए कि -∞ वाला क्या बन जाएगा, +∞ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और ये जो 1/a एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा निगेटिव, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग सीधे एक एग्जांपल से ही साथ में लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए इफ x का वैल्यू मान लो भाई 2 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो -3/x बिलोंग्स टू व्हाट, हमको ये चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहला काम 1/x, अगर हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमको ये करना है, हम सबसे पहले 1/x की बात करते हैं। 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2, याद करिए a से b तक जा रहा है ना, तो a की जगह -2 है, b की जगह 5 है, तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ से 1/a, a कितना बेटा -2, यूनियन 1/5 से लेकर के 1/5 से लेकर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, जिसको अगर आप सरलतम अंदाज में अगर आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा एहसास होगा। जब भी अगर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप इसको ब्रेक करके लिखें, ज्यादा फील होगा आपको। तो आप यही लिख रहे हैं ना, -∞ से -1/2 यूनियन 1/x की वैल्यू 1/5 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, यही तो बात है। -3 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन होगा वो बदल जाएगा, है ना। तो इन दैट केस अगर हम लोग लिखते हैं यहां पे ठीक है, देखो -3/x क्या होगा, यहां -3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3/2। ठीक, ये क्या बनेगा, -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, -∞ इंटू निगेटिव इन्फिनिटी। ठीक, अब साइन क्या होगा, साइन बदल जाएगा। मतलब आप क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा मैं इसको जरा सा और लेफ्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा और सही होगा, साइन बदल जाएगा, -3, दिस विल बी इक्वल टू 3/2, -3 से हमने मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू -1/2 3/2, और ये वाला क्या होगा, दिस विल बी इन्फिनिटी। समझ आ रही बात, यूनियन यहां भी -3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो -3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो -3/5, ठीक, साइन बदल चुका है, साइन जो लेस देन था अब वो ग्रेटर देन, -3 हमने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, -3 से अगर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करोगे दैट गोज टू -∞, है ना। ठीक।
ठीक है, तो -3/x गोज टू -इन्फिनिटी। है ना। और इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया -3/x बिलोंग्स टू कितना भाई, -इन्फिनिटी से लेकर के -3/5 यूनियन 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। है ना, ये पूरी बात है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं और इसमें बहुत सारे काम हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x गोज टू 3 से 17, ठीक है, देन फाइंड पहला 1/x, या फाइंड द रेंज ऑफ, यहां शब्द क्या प्रयोग होगा, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ 1/x, 3/x, -5/x, एंड फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं, 1/x+1। थोड़ा इसको और हम लोग खतरनाक बनाने का प्रयास करते हैं। पांचवा, x+2/x+1, है ना। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। किसी प्रकार का इनइक्वालिटी जो लग रहा है कि हमारे रेंज से बाहर का सवाल है, वो भी यहां पर सॉल्व होने वाला है बहुत आराम से। कैसे मिलेगा वो देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। पहला कहानी क्या कह रहा है, देखो x की वैल्यू जो है वो 3 से लेकर 17 के बीच में है। बात करते हैं 1/x का, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो आंसर इसका दे बैठे भाई। ये 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 1/17 से लेकर के 1/3। जस्ट इसको नीचे, इसको राइट, काम खत्म, आंसर आ गया। दूसरा, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है, 3/x बिलोंग्स टू, 3 से गुणा कर दिया हमने, तो 3 से गुणा कर दिया, पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3/17 से लेकर के 3/3 अर्थात 1। ठीक है, मतलब 3/17 से 1, जिसको आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं 3/17 से लेकर के 1। हो गया। तीसरा क्वेश्चन, बात हो रही है -5/x की, -5/x दैट बिलोंग्स टू, तो -5 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। तो साइन बदलेगा तो क्या होगा, ये 1/3 जो है ना, ये इधर आ जाएगा और 17 उधर चला जाएगा। -5 इसके सर पे बिठा देना है, -5 इसके सर पे बिठा देना है, बात खत्म हो गई। मतलब -5/3 से लेकर -5/17, 1/3 लेफ्ट, 1/17 राइट, -5 दोनों के सर पे बिठा देना, बात खत्म हो गई। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आंसर। चलिए इसकी काम, ये सारा काम खत्म हो गया। अब थोड़ा ये कुछ अलग लग रहा है, 1/x+1 और x+2/x+1, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर ने आपने ऐसा तो बताया ही नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल है, कैसे बनेगा। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो भाई, सबसे पहले x का वैल्यू पे जरा गौर करना, ये है 3 से लेकर 17 के बीच में। ध्यान रखने वाली बात है 1/x+1 है, x+1 चाहिए। कैसे होगा, आपने x+1 कर दिया, सीखने वाली बात है। अगर हमने x+1 कर दिया तो हमने 1 जोड़ा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए हमारे सामने अगर x ग्रेटर देन अगर a है
तो अगर हमको x प्लस 1 चाहिए तो इधर भी तो a प्लस 1 करना पड़ेगा। हमने दोनों में 1 ऐड कर दिया। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिए होते, है ना। और x इंटू अगर मान लीजिए हमको दोनों साइड में 2 से गुणा करना होता तो इधर भी 2 से गुणा करते। साइन पर असर नहीं पड़ता क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। अगर निगेटिव नंबर अगर होता तो आपको पता है कि साइन थोड़ा सा बदल जाता। ठीक है, तो ये सब बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ओके। देखिए, तो x प्लस 1 का वैल्यू 3 प्लस 1 17 प्लस 1 है ना, यही बात है। बस हम लोगों ने दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो देखो x प्लस 1 जो है ना वो 18 से कम है और 4 से ज़्यादा हो चुका है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन कर दिया हम लोगों ने, तो जो 18 राइट में था वो लेफ्ट में चला आएगा, तो 1 अपॉन 18 इधर 1 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है देख लो, सिंपल है। चलिए, तो ये जवाब था कौन सा नंबर का? ये जवाब था 4th नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 5th नंबर की। ठीक है, 5th नंबर में क्या है कहानी? x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 की। देखो ऐसा तो हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? देखिए x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, आपका काम यह है कि न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर के बराबर कर लो। कैसे करोगे? आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब डिवाइड कर देना, तो डिवाइड कैसे करोगे? इसको अलग कर लो, उसको अलग कर लो। जैसे हम सभी लोगों को मालूम है a प्लस बी अपॉन सी को डिवाइड कैसे करते हैं? a बाई सी प्लस b बाई सी डिवाइड करते हैं ना हम लोग। तो आप ये समझिए a का रोल x प्लस 1 निभा रहा है, b का रोल 1 है और c का रोल 1 x प्लस 1 है। अब आप डिवाइड करें, अगर आप डिवाइड करते हैं देन व्हाट कैन हम लोग लिख क्या सकते हैं? उस केस में लिखा जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 1 होगा, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप खुद देखिए, आपने देख चुका है, आपको मालूम चल चुका है कि हम सब लोगों ने पहले क्या वैल्यू निकाल लिया था भाई? 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहां पर देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किससे बड़ा है? 1 अपॉन 18 से बड़ा और 1 अपॉन 4 से छोटा है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 18 से 1/4 के बीच में है। इसमें कितना ऐड करना है अपने को? 1 ऐड कर देना है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो इधर भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यही बात है। क्लियर है? तो हमको इसी की तो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो अगर हमने इसको अगर y मान लिया जी, तो बेटा y की वैल्यू क्या है? इसको अगर जरा सॉल्व कर दीजिए तो ये मिलेगा 5/4, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 19/18। ठीक है, यही कुल मिला करके। एक सेकंड जरा मैं, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट वाउट रहने का संभावना नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, इफ x ग्रेटर देन 3 देन फाइंड। पहला 1 अपॉन एक्स, दूसरा 3 अपॉन एक्स, तीसरा -3/x, x -3। ऐसा सवाल दे दिया हमने। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना।
हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ कि x जो है ना वो 3 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा होगा। क्योंकि जब भी अगर आप 1/x वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो ध्यान ये रखना कि हमको 1/x में अगर जा रहे हैं तो हमारे पास बस दो ही रिजल्ट पता है, a से b में, जहां a और b का सेम साइन या अपोजिट साइन, तीसरा आपने को कुछ भी नहीं पता। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो ये x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी है और 3 पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं जा रहा है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर पहला का देंगे। पहला का आंसर क्या होगा भाई, 1/x बिलोंग्स टू, कैसे, 1/इन्फिनिटी से 1/3। तुम सबको मालूम है किसी भी नंबर को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे ना, किसी भी नंबर को बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, 0 होती है ना। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, दिस विल बी 0 से 1/3। ध्यान रखना ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो 1/x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/3, ये बात है। चलिए ये पहला जवाब मिल चुका है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा तो बहुत सिंपल है ना। अगर मैं दूसरा का जवाब ढूंढूंगा भाई तो 3/x बिलोंग्स टू, 3 से गुणा कर दो, 3 × 0 0 होता है, 3/3 1, खत्म, दूसरा हो गया। तीसरा भी बहुत आसान है जी, क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है -3/x दिस बिलोंग्स टू, मतलब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, सिंपल है ना। तो क्या मिलेगा, ये इधर 1 इधर 0, लेकिन साइन लगा देंगे -1, ठीक है। और इधर 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, हम सबको पता है। तो ये -1 से लेकर के, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है भाई, -1 से लेकर 0 तक, ये भी काम तमाम हो गया। मतलब ये सबके सब बहुत ही फर्जी सवाल था, कहीं कोई दम नहीं था इन सवालों में। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा प्लानिंग करने की जरूरत हो सकती है। देखिए x + 2/x - 3 है। हमने क्या सिखाया था आपको, जो न्यूमरेटर है उसको पहले डिनोमिनेटर के बराबर कर लें। तो कैसे पॉसिबल है, इसको आप लिखेंगे x - 3, ध्यान देना x + 2 के जगह पर x - 3 डिनोमिनेटर के बराबर। अब उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करोगे, 5 ऐड कर दिया, ताकि वो +2 ही बन जाए। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। नीचे हमारे पास x - 3 है। अब आप डिवाइड कर देंगे, x - 3 बटे x - 3 दिस विल इक्वल टू 1 और 5/x - 3, ये हो गया 1 + 5/x - 3। नाउ अब आपको क्या करना है भाई, अब जो भी कहानी है वो x - 3 के द्वारा सुनानी है। x - 3 सब कुछ करने वाला है, वो कैसे पॉसिबल है। एक काम करते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां, 3 से लेकर इन्फिनिटी है। अब x - 3 है, -3 करोगे तो 3 - 3 कितना होगा, 0, इन्फिनिटी में 3 घटाओगे ये भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। अब बेटा 1/x - 3 करना है तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इधर वाला राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये हो गया कि 1/x - 3 के बारे में हमको एक बात समझ में आ रही है कि 1/∞ 0 होता है और 1/0, चूंकि ये 0 से जरा सा ज्यादा है तो 1/0 प्लस होगा, दैट गोज टू इन्फिनिटी। मतलब 1/x - 3 जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है। अब देखिए 1/x - 3 0 से इन्फिनिटी की ओर चला गया, तो जैसे ही 0 से इन्फिनिटी की ओर ये गया है, हमको चाहिए 5/x - 3, ठीक। अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 5/x - 3 अगर आप लिखते हैं तो 0 से 5 मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0 होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी ही होगा। तो 5/x - 3 0 से लेकर इन्फिनिटी चला गया। अब इसमें आपको कितना ऐड करना है, इसमें आपको 1 ऐड करना है। इट मीन्स 5/x - 3 + 1,
अगर आपने 1 ऐड किया 0 + 1 1 होगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे इन्फिनिटी ही होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के कहानी आपके सामने है, मतलब ये 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो लास्ट वाले का आंसर कितना हो गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही है कि हम लोग कैसे कैसे इसको बढ़ाते हैं आगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आता है आगे। एक दो मैं क्वेश्चन जरा और करवाता हूं इस पर। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, इफ x बिलोंग्स टू R, फाइंड 2x + 1 अपॉन x - 1। Find the range of 2x + 1। पता नहीं वो क्या दिख रहा होगा, मैं जरा इसको वापस फिर से लिखता हूं। फाइंड द रेंज ऑफ, पता नहीं वो ऐसा क्यों लिखा रहा है भाई, x - 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समेटे हुए हैं। देखिए x बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है x - इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। R का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर कहां से कहां वेरी करता है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है। तो रियल नंबर -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है। तो अब देखिए हमको चाहिए 2x + 1 अपॉन x - 3, मतलब सारी कहानी इसके साथ। क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले जरा हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं कि इसको जरा ब्रेक करके देखते हैं कि उससे क्या मिलता है। तो आप चाहें तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, पहले उसी को जरा ब्रेक कर लेते हैं। 2x + 1 अपॉन x - 3, क्या करेंगे हम लोग इसका, इसको लिखा जाएगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें और x + 1/2 नीचे हमारे पास अवेलेबल है x - 3। काम कितना सिंपल है, टारगेट है ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर बनाना। कैसे बनाएंगे, पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 जैसे ही कॉमन, चूंकि सबसे पहला जो काम होता है वो वेरिएबल को इक्वेट करना होता है। तो नीचे हमारे पास x - 3 नामक वेरिएबल था, ऊपर में 2x था, x का जो कोएफिशिएंट था वो डिफरेंट था नीचे वाले से, इसलिए हमने पहले 2 को बाहर कर लिया ताकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। अब अगला स्टेप में क्या करना होगा, अगला स्टेप में आपको यह करना है कि इस 2 को तो पहले आप बाहर रख ही लें, अब आप इसको बना दें x - 3, बस लिख दें x - 3 लिख दिया। अब x - 3 लिखा तो बगल में क्या करना पड़ेगा, +3 लिखना पड़ेगा, और हमारे पास हाफ तो पहले से ही साफ है, नीचे x - 3। बेटा अगर आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x - 3, x - 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 1, 3 × 6 और +1 मतलब 7/2 होल डिवाइड बाई x - 3। ये अब आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 1 अपॉन x - 3 बराबर, अगर आपने x - 3 से अगर डिवाइड कर दिया देन दिस विल बी इक्वल टू 2 × x - 3/x - 3 1 और प्लस 7/2 अपॉन x - 3, ये हो गया। जिसको अगर आप 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, 2 अगर अंदर भेज दें तो 2 × 1 2 हो गया, और 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल टू 7 अपॉन x - 3। मतलब कुल मिलाकर के हमको 2 + 7 अपॉन x - 3 का रेंज चाहिए, है ना। मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर चले आना है, आफ्टर दैट आप सॉल्व करेंगे।
तो नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए भाई यहां से काम बेहद बेहद आसान है। अब देखिए सबसे पहले x का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मैंने बता दिया था आपको कि अगर x बिलोंग्स टू r है इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है x माइनस थ्री लिखना है। बेटा -3 करोगे तो इन्फिनिटी में 3 घटाओगे तब भी इन्फिनिटी होगा, और माइनस इन्फिनिटी में -3 करोगे अगेन दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो ये हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप करेंगे 1/x -3, 1/x -3 करेंगे, ये इधर दूसरा इधर चला जाएगा तो 1। अब देखो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो दैट्स वाई व्हाट टू डू, देखना ध्यान से, 1/x -3 बिलोंग्स टू, निगेटिव से पॉजिटिव जाने के क्रम में तो ए का रोल माइनस इन्फिनिटी निभा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर विशेष टिप्पणी जो मैं करना चाहता हूं, देखो माइनस इन्फिनिटी, इस वाले प्रश्न की बात अगर हम कर लें तो माइनस इन्फिनिटी बराबर ए है और इन्फिनिटी बराबर बी है। 1/x वाले जो प्रश्नों को हम सॉल्व करते थे उसमें यही काम करना है। अब आप देखिए यहां से कि 1/x -3 में लिखा तो रिजल्ट क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से 1/a, मतलब 1/- इन्फिनिटी यूनियन 1/b, 1/b कितना है, 1/∞ से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, रूल क्या था भाई, रूल यह था कि x अगर a से b के बीच में जा रहा हो, इसमें a निगेटिव है और b पॉजिटिव है ना, तो उस केस में 1/x की जो वैल्यू होती, सॉरी इधर लिख रहा हूं मैं, 1/x की वैल्यू क्या होती थी, -इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी। यही तो रिजल्ट होता था 1/x। तो बेटा देखो यहां पर a का रोल कौन निभा रहा है, -इन्फिनिटी, और b का रोल कौन निभा रहा है, इन्फिनिटी। तो 1/ हमने कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, 1/ में -इन्फिनिटी से 1/a, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये चला जाएगा यहां पे, और b वाला पोर्शन यहां चला गया। तो देखोगे a का रोल -इन्फिनिटी निभाया था, ठीक, तो ये -इन्फिनिटी यहां गया और ये इन्फिनिटी इधर चला गया, और कोई चेंज नहीं। ठीक, क्लियर हो गया मामला। तो हम लोगों ने ऐसे अप्लाई कर दिया है। अब आपको पता है कि इन दिस केस दिस बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1/∞ से अगर डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है निगेटिव होने के वजह से 0 माइनस, तो उसको 0 ही लिखा जाएगा, और 1/∞ 0 एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई अगर आप 7 से अगर गुणा करेंगे, 7/x -3 लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू 7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी वही रहेगा, इधर भी वही है और इधर भी वही है। ठीक है ना, -0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें ऐड कितना करना है बेटा, इसमें 2 ऐड कर देना है ना। तो अगर आपने इसमें 2 अगर ऐड कर दिया तो 7/x -3 + 2, दिस बिलोंग्स टू व्हाट, देखो हमने 2 ऐड कर दिया इसमें, तो 2 ऐड करेंगे तो ईच एंड जितने भी टर्म्स हैं सब में ऐड हो जाएगा। तो -इन्फिनिटी में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो अगेन -इन्फिनिटी, लेकिन 0 में 2 ऐड करेंगे तो वहां 2 हो जाएगा, यूनियन इधर भी 2 इधर भी इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, बात क्लियर है ना, ये बातें हो गई। तो इसका मतलब आपके सामने जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यही पूरी कहानी है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग एक सवाल और उठाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पर बेस्ट। जैसे हम लोग बस एक ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/sin x+3। ये बस हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको एक छोटी सी बात आपको याद करनी होगी अभी, लेकिन हम लोग जब ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे उसमें डिटेल चर्चा किया जाएगा, लेकिन अभी बस खाली आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन बस मेरा बताने का एकमात्र मकसद है कि ऐसे भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आपका अप्रोच यही होगा जो हमने अभी आपको समझाया है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू है ना, देखो हमको यह पता होना चाहिए, वी नो दैट, ये अलग बात है कि अभी हमको नहीं पता है ना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमको जानकारी इसकी होनी चाहिए, ये बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है बेटा। तो नाउ अब आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है ना, साइन एक्स का वैल्यू ये क्या है, ये -1 से 1 के बीच में है। इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड कर देना है। तो साइन एक्स में अगर आपने 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, तो -1 + 3 2 और 3 + 1 4 हो चुका है। तो 2 से लेकर 4 तक 1/, करोगे तो 1/, जब लिखोगे साइन एक्स + 3 तो 1/, करना है, आपको पता है इधर वाला इधर, लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2, ये पूरी कहानी है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2/sin x + 3, ठीक है। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर 2/2 1 मिलेगा और 2/4 1/2 मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग कभी भी इस प्रकार की अगर इनइक्वलिटी हो, अगर हमको इस तरह से रेंज अगर निकालना हो, तो जो मेथड मैंने बताया है ये बहुत ही काम का मेथड है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, मैं देख रहा हूं, 1 मिनट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, इफ x a से लेकर b के बीच में, यहां भी 2 केस है। केस नंबर 1, इफ a एंड b ग्रेटर देन 0, अगर दोनों का दोनों 0 से बड़ा हो तो उस केस में x² की जो वैल्यू होती है वो a² से बड़ा और b² से छोटा हो जाएगा। कितना सिंपल है, ये हो गया। दूसरा केस नंबर 2, इफ a एंड b लेस देन 0, दोनों के दोनों अगर निगेटिव हैं, ध्यान देना a एंड b बोथ आर 0, लेस देन 0, तो उस केस में क्या होगा, x² जो है ना ये b² से बड़ा और a² से छोटा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहीं पे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। x अगर
2 से बड़ा और अगर 3 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, है ना। स्क्वायर करने पर 4 से 9 के बीच में, हमने सीधा स्क्वायर कर दिया। दूसरा एग्जांपल, अगर x का वैल्यू -5 से बड़ा और -3 से छोटा है तो अगर आपने x स्क्वायर लिखा तो मैंने क्या बताया, ये बदल जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, जिसको आप चाहें तो 9 से बड़ा और 25 से छोटा उल्टा करके लिख सकते हैं। यही बात बताई गई कि अगर दोनों का दोनों अगर निगेटिव हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। केस नंबर 3 की बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा खास है ये केस नंबर 3। a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है। अगर कभी ऐसा दिया हुआ है तो इसके अंदर में 2 बातें होंगी, यहां पर भी इफ मॉड b ग्रेटर देन मॉड a, ठीक है। देखो भाई चक्कर क्या है बेटा, चक्कर है एक निगेटिव है अगला पॉजिटिव है, और मॉड b अगर मॉड a से बड़ा है तो उस केस में एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा और लेस देन बी स्क्वायर, और अगर मॉड b मॉड a से अगर छोटा है तो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा और लेस देन a स्क्वायर होगा। यहां पर एक 2 टर्म आ गया मॉडुलस। जिन बच्चों को मॉडुलस नहीं पता वो थोड़ा पहले मॉडुलस के बारे में जान लें। मॉडुलस कुछ नहीं, मॉडुलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो निगेटिव नंबर को ही पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव नंबर को भी निगेटिव बनाता है। जैसे आप देख लें, अगर मैंने बोला -5 का मॉड कितना है तो ये भी 5 होगा और 5 का मॉड भी क्या होगा, 5 होगा। तो बेसिकली मॉडुलस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो यहां पर आपको यह बताया गया कि अगर a से b के बीच में जाओगे तो अगर मान लीजिए b का न्यूमेरिकल वैल्यू a से ज्यादा है ना, जैसे मान लीजिए अगर a का वैल्यू -3 है और b का वैल्यू 5 है तो b का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हो गया जो कि ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए a -9 है और b अगर 5 है तो -9 छोटा जरूर है 5 से, लेकिन -9 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है ना, बात ये खास है। तो बेटा मैंने क्या बताया, अब इसमें क्या है आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। प्रश्न नंबर 1, इफ x -3 से 9, ठीक है, देन फाइंड रेंज ऑफ किसका भाई, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसके लिए, बहुत सिंपल है, हम लोग करना क्या है, देखो भाई सबसे पहला चीज आप देख लीजिए, -3 से 9 जा रहे हैं तो ये बताइए इसका निगेटिव से गया पॉजिटिव में, मतलब केस नंबर 3 की बात हो रही है, तो निगेटिव से पॉजिटिव में। दूसरी बात, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा किसका है, -3 का या 9 का, तो ऑब्वियस सी बात है 9 का ज्यादा है, 9 का ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सीधी सी बात है, इन दैट केस वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर कहां से जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9 का स्क्वायर, मतलब 81 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, अगर मान लीजिए अगर हमारे सामने अगर ऐसा दे दिया जाए, इफ एक्स की वैल्यू -9 से लेकर 2 के बीच में है, तो अगर मैं पूछूंगा आपसे बताओ बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब देखो -9 और 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू -9 का ज्यादा है ना, तो सीधी सी बात है इन दैट केस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से लेकर के -9 का स्क्वायर, दैट विल बी 81, और चूंकि यहां ओपन है तो इधर भी ओपन रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना। इस पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। एक क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं हम लोग कि इफ x
-3 से लेकर के 7 तक लाई कर रहा है, देन फाइंड टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसका हमको रेंज चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी बच्चा लोग, बेहद आसान काम है। सबसे पहले हम लोग को लिखना ऐसा होगा, x की वैल्यू -3 से लेकर 7 के बीच में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। मतलब आप देखिए यहां रेसिप्रोकल वाली बात भी हो रही है और साथ में स्क्वायर वाली बात भी हो रही है। तो पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको निकालना होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, निगेटिव से गया पॉजिटिव में, न्यूमेरिकल वैल्यू 7 का ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 49। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 करोगे, इधर भी 7 ऐड करोगे तो 0 प्लस 7 7 हो गया। इधर भी अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 49 प्लस 7 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 56, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू 7 से 56 चला गया। और उस केस में अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अगर आप करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/56 से लेकर 1/7 हो गया। और अगर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अगर आप लिखते हैं, है ना, तो 2 से अगर आप ठीक है ना, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 56, है ना, ठीक है, तो कितना होता है, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 56, है ना, इधर कितना हो गया 2 अपॉन 7। ओके मेरे बच्चों, यही आपका आंसर है। इसको कैंसिल करके आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम पावर बढ़ाने के बाद देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है ना। इन तमाम बातों का ध्यान रखना, ठीक है। और एक बेहद खास इनइक्वलिटी है जिसका रिजल्ट हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। इनइक्वलिटी एक क्या होता है, बहुत खास, बहुत बढ़िया। अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये हमको बिल्कुल याद रखना है, बहुत काम की इनइक्वलिटी है ये। इफ a ग्रेटर देन 0 तो उस केस में a प्लस 1/a, a प्लस 1/a हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर a लेस देन 0 है तो उस केस में a प्लस 1/a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2। बहुत कमाल का रिजल्ट है, आगे हम लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। अभी हम ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे, बस इसको हम लोगों ने ऐसे ही इसको फिलहाल छोड़ दिया है, चर्चा विशेष और होता रहेगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको आप।